आगे ये नाम क़यामत में हवाले के लिए है। हज़रात नौशाद इलाहाबादी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, बहुत अच्छे लबो लहजे में पढ़े, सबका दिल मोह लिया। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के अपने मेहमान ख़तीब आसमान ख़िताबत के बद्र मुनीर मुबल्लिग़ इस्लाम ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब कोशाम्बी को मैं बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और कुर्सी ख़िताबत पे जलवा बार हो, अपनी नूरानी ख़िताब से हम सामने किराम के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। हज़रात आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की गूंज में कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल, या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल। मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन अल कौम अल मदद। या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता तो पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारो, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का का, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज़, दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज़। कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज़। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म।
हुसैन और हसन फूल बागे नबी के, उसी फूल का तू है फल गौसे आजम। ये आंखें, ये दिल, ये जिगर और ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए भैया, ए बाबू, इन बच्चों के माँ बाप आए हैं कि नहीं आए हैं? इन बच्चों के माँ बाप भी होंगे ना, है कि नहीं? ये वो महफिल है जहां मिलता भी है, छिनता भी है। अदब रखोगे जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहां मिलेगा, अदब नहीं होगा जो है वो भी छिन जाएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं, शहबाज़े लामकानी लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अगर मैं ना चाहूं तो मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। आप बैठे हो इसका मतलब है कि गौस की मर्जी है तो बैठे। एक बुजुर्ग है साहिबे दुरूदे कल्बी, वो कहते हैं नबी की महफिल में हर आदमी आ जाए ये हो ही नहीं सकता। नबी की महफिल में वही आता है जिस पर मुस्तफा का करम होता है। मुस्तफा की मर्जी ना हो पड़ोस में रह के नहीं आ सकते हो, मुस्तफा का करम हो जाए तो सैकड़ों मीलों की दूरी पे हो तब भी आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी महफिल है। अल्लाह ताला हमें और आपको इस महफिल के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। सादाते कराम का मुक़द्दस नूरानी काफिला आप देख रहे हैं। मिंबर नूर पर मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। लायक़े सद एहतराम सदरे जलसा सरपरस्ते जलसा, लायक़े मुबारकबाद कन्वीनर जलसा, सामईने जलसा, कुर्ब जवाब से आने वाले तमाम ही आशिक़े रसूल, आशिक़े गौसो ख्वाजा, मैं तमाम ही लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़्ल है कि उसने आज हम और आपको एक ऐसा हसीन मौका अता किया कि जिस महफिल में आना भी बाइसे निजात है, जिस महफिल में पढ़कर सुनाना भी निजात है, जिस महफिल में बैठकर नजरों नियाज लुटाना भी सवाब है, जिस महफिल में ताउन करना भी सवाब है। नकीबे आज़म हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लिल्लाहियत के साथ नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन सादाते कराम, इन मुक़द्दस उलमाए कराम के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। और ये माहे मुक़द्दस जिसे 11वीं वाले पीर का महीना कहा जाता है, मौला उस 11वीं वाले आका के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। सरे शाम से लेकर अब तक आपने कई नातो मनक़बत के हसीन गुलदस्ते आपने समाअत किया। नबी की तारीफ चाहे नज़म में हो चाहे नस्र में हो, हर हाल में उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते आते जाते, यही एक अमल ऐसा है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। इस अमल की कबूलियत की ज़मानत है। ये बहुत बड़ा अमल है। नबी का जिक्र और नबी पर दरूदो सलाम। ये उलमा बैठे हैं, पूछ सकते हैं हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है।
मगर नबी पर मोहब्बत के साथ, लिल्लाहियत के साथ दुरूद पाक का पढ़ना ये कहीं से कहीं तक रद्द होता ही नहीं है। आला हजरत के वालिद अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खां अलैहि रहमा लिखते हैं कि दुआ एक परिंदा है और इस परिंदे में अल्लाह पर उस वक्त नहीं लगाता जब तक बंदा दुरूद नहीं पढ़ा करता है। लिहाजा जब कोई आपसे दुरूद का मुतालबा करे या सुबहान अल्लाह का मुतालबा करे, आप कंजूसी से मत काम लीजिए। हमारे कहने से आप बोलेंगे तो आपके सवाब में हम भी हकदार हो जाएंगे। मेहनत आप करो, फल हमें मिल रहा है। लिहाजा ऐसी महफिलें बार बार नहीं आती है। ये बहुत कीमती सौदा है, ये हर जगह आपको मैसर नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह ने हसीन मौका अता किया है तो इसको ज़ाय मत होने दे। अगर बर्दाश्त कर ले दो कुछ अशार नातो मनकबत के, हमारी भी आदत है नाते पाक पढ़ने की। अगर आप तरन्नुम में कुछ शेर बर्दाश्त कर लें तो मुलाहिजा फरमाए झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए भैया उठक बैठक मत लगाइए। हाँ, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है 10-15-20 मिनट हमारी तबीयत से बैठ जाइए, उसके बाद आपको अख्तियार है, लेकिन 15-20 मिनट आपको जाना नहीं है। बहुत से लोगों की आदत होती है मिलाद में जब आते हैं तो इतना माठा पी के आते हैं कि हर 2-2 मिनट में कहीं इधर से जा रहा है कहीं इधर से जा रहा है। क्या तमाशा बना के रखा है ना। हाजत है उसके लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता, मगर कुछ लोगों की आदत होती है हर 10-10 मिनट में एक को एक जो है बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी महफिल है प्यारे, कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो भी छिन जाए। ये सादात कराम बैठे हैं, ये ज़ात बार बार नहीं मैसर, ये उलमाए कराम बैठे हैं, इनको आप बार बार, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका किस्मत का सितारा बुलंदी पर है जो आज ऐसे नूरानी चेहरे वाले आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनके सदक़े में हम सबको दौलते दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात खानी बहुत हो गई है, 2-3 शेर मनक़बत सरकार गौसे आज़म के हवाले से। अब आजकल मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, कोई शायर कोई खतीब ये दावा नहीं कर सकता कि नया कलाम सुनाने जा रहा हो। कलाम पहले आता है, कलाम वाला बाद में आता है, लेकिन बस आदत है नाते पाक पढ़ने की। अगर आपकी समात अच्छी है तो 1-2 शेर बढ़ा दूंगा, वरना मतला ही काफी है। मुलाहिजा फरमाएं, या गौसे आज़म, बुलंद आवाज से 15-20 मिनट हमारी तबीयत से सुन ले, उसके बाद आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि 15-20 मिनट आप बोल के सुने। यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहीं नहीं बोलेंगे। साहिबे दुरूद क़ल्बी कहते हैं जो नबी की महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोलेगा, जो यहाँ नहीं बोलेगा। अभी थोड़ी बोलोगे आप, अभी आने दो 2022 का इलेक्शन में तो वो भी बोलेगा जो कभी नहीं बोला, है ना। और ऐसी आवाज इलेक्शन में तो गूंगा भी बोलता है ऐसे। नबी की महफिल में नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आज बोले और जो अब बोले, मौला उसको कभी कैंसर ना हो। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। एक बात बता दूं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। थोड़ी आवाज इसकी बढ़ाई। हाँ, बस। अभी देखिए, मैं देख रहा हूँ पीछे से आवाज कम आ रही है। अब आप नहीं बोले तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा। यहाँ नहीं बोलोगे, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो यहाँ बोले वह कयामत तक बोलता, और नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना जानता हूँ।
और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि जो गौस की महफिल में बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा, उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा। अब मैं समझूंगा आप नहीं बोलोगे तो अब आप खुद फैसला कर लीजिए। अगर आप चाहे तो कि आपकी नस्ल में कोई गूंगा ना हो तो बोलना पड़ेगा, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, बोलो या गौसे जोर से जोर से जोर से जोर से, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, बोलो या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म है। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, मेरी जिंदगी का मकसद है तेरा नाम गौसे आज़म, मेरी जिंदगी का मकसद है तेरा नाम गौसे आज़म। इस नाम ने बनाया, इस नाम ने बनाया, इस नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आज़म है। आज़म या गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। या अल्लाह जो अब बोले मौला उसकी कलेजी ना खा। तुम क्या समझते हो गाय भैंस की कलेजी होती है? तुम्हारी भी है। अगर उसमें सुराख हो गया ना तो 1 2 3 ऑल इंडिया सो रहे की जगह हो, सो रहे हो की जगह हो। दाएं बाएं देखते भी रहिए, अगर कोई सोने लगे तो जोर से कान में सुभान अल्लाह बोल दो, और इतने पर भी ना जगे तो जोर से कान में नारा लगा दो, 100 रुपए हमसे ले जा। पूरा मजमा पूरा मजमा पूरा मजमा बोलो, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे। लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले वो हमेशा बोले, और जो ना बोले समझ लीजिए हाँ इसलिए बोलना ही पड़ेगा। या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। मुझे अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे? आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता कुत्ता तेरा। शायर कहता है मुझे अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे? आगा हमें अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे? इन्हें अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे? तेरे दर पे आ गया है, तेरे दर पे आ गया है, तेरे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। बोलो या
गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म। पूरे कलाम का सबसे बड़ा शेर सुनिए। मेरा दावा है जो अब नहीं बोलेगा वो कभी नहीं बोलेगा। सुनिए शेर ही ऐसा है। ये सादात कलाम, ये मुअज़्ज़ज़ उलमाए कलाम की दुआएं लेते हुए बहुत बड़ा शेर। जिसे पी के होश वाले, जिसे पी के होश वाले कभी होश में न आए, जिसे पी के होश वाले कभी होश में न आए, जिसे पी के होश वाले कभी होश में न आए। इन्हें कब अता करोगे, हमें कब अता करोगे, इन्हें कब अता करोगे, वही जाम गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म। बोलो या गौसे या अल्लाह। आखिर शेर या अल्लाह जो अब बोले मौला उसका हश्र गौसे आज़म के साथ। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं दे। आपको महफिले मिलादुन नबी की बरकत से ये ऑफर चल रहा है कि सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाह तुम्हारे बदन में नूर डाल दे। या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म। बोलो या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म आज़म। यही है मेरा तरीक़ा, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा तरीक़ा, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा तरीक़ा। मेरी सुबह गौसे आज़म, मेरी सुबह गौसे आज़म, मेरी शाम गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म। बोलो या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे हमद है उस खालिक के कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक़ बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 26 आयत पर हमला हुआ। अब भी खामोश रहोगे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि मुकम्मल कुरान पे हमला हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मौला अली से किसी ने पूछा, ऐ अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हो?
अली कहते हैं 60, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60। लोगों ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, हम पढ़ते हैं तो 4-5 घंटा लगता है कुरान पढ़ने में, आप एक दिन में 60 पढ़ते हैं। अली कहते हैं सुनना चाहते हो कि देखना चाहते? आला हज़रत फरमाते हैं लड़ना है तो दुनियादार से लड़ो, खुदा से क्यों लड़ते हो? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान सुभान सुभान। अच्छा आज मालूम हुआ है कि क्या नाम है, मुअज्जमपुर, मुअज्जमगंज में लोग 12 बजे के बाद जगते हैं, है ना। अब मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो अब जगे वो क़यामत तक जगता रहे। ना तो कलाम खुदा का कोई जवाब ला सकता है और ना ही कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने बदलने वाले को ही बदल डाला। सुभान। बोलो बदला है कि नहीं? जब अल्लाह ने चाहा। मैंने कुरान की बहुत बड़ी मोतबर आयत करीमा पढ़ी है। कुरान का ऐलान है अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। जो उलमा बैठे हैं पूछो, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो कामयाब हो जाओ। अल्लाह की रस्सी बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो उल्टा समझ लेना। हाँ मैं दुआ करना जानता हूं तो वो भी है ना, बोलना पड़ेगा। यहाँ नहीं बोलोगे, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। सुभान। ना तो खुदा के कलाम का कोई जवाब है, ना ही कानून मुस्तफा का कोई जवाब। फरमा कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, फरमाने मुस्तफा कभी बदला न जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। सुभान सुभान अल्लाह। है कोई जवाब? कोई बदल सकता है? ये वो किताब है जिसने भी कोशिश की, करबला में यजीद ने किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में नमरूद ने किया, मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में फिरौन ने किया था। आज भी लोग कर रहे हैं। घबराओ मत, मगर शर्त ये है, इधर तवज्जो, इधर सोइएगा नहीं। हाँ सोइए, अगर आप अब सो जाएंगे तो सब मामला, जो सोया वो खोया, है ना। हाँ सोइएगा नहीं। दीवाना नबी का जिक्र हो सो जाए, ये हो ही नहीं सकता। महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि सच्चा आशिक कौन होता है? महबूब इलाही कहते हैं कि नबी का जिक्र आए तड़प जाए, वो नबी का सच्चा आशिक है ना। आज अल्लाह ने बड़ा हसीन मौका अता किया है। आका की गुलामी में किस बात का होना है, आका की गुलामी में किस बात का होना है। अरे दुनिया तेरी चांदी है, उक़बा तेरा सोना। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, या हबीबुल्लाह अलैहि सलाम, अल्लाह की रस्सी जो पकड़ेगा उसे इनाम क्या मिलेगा, उसे फायदा क्या मिलेगा? मुसलमान बगैर फायदे वाला सौदा करता ही नहीं। नमाज भी पढ़ेगा तो जन्नत की लालच,
बोलो सही है कि गलत? ये जो पीछे बैठे उनसे गुजारिश, अगर तकलीफ ना हो तो और आगे आ जाइए आप। ये जो कुर्सी खाली है ना, आप लोग आगे जाइए। मुझे देख देख के जो है देखने में तकलीफ, थोड़ा और आगे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो आज आगे आ जाए वो कयामत में भी आगे रहे। बाग़ फिरदौस से कम बाग़ मदीना तो नहीं, हम मगर वहाँ इसे नादान ने समझा तो नहीं। उनका पहचान नया आसान न है देखा तो नहीं। मेरे सरकार है जैसे कोई वैसा तो नहीं। और करके महशर में शफात वो कहेंगे अजमल, करके महशर में शफात वो कहेंगे अजमल। मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। साहबा ने कहा मुसलमान बगैर फायदे का काम नहीं करता, जिसमें घाटा हो। बोलो कभी सुना कि मुसलमान घाटे वाला सौदा करे? बोलो नहीं करता। जानते हो क्यों? मैं साबित कर दूंगा। और एक प्रैक्टिकली बात बता दूं कि मुसलमान घाटे का सौदा करता ही नहीं। तवज्जो है ना? सो तो नहीं रहे हो? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन सो रहा है? क्या बात है। ऐ मेरे खुदा मुझको जो चाहे सजा दे, जो चाहे सजा देना। है मेरे खुदा मुझको, मेरे खुदा मुझको जो चाहे सजा देना, जो चाहे सजा देना। ऐ मेरे खुदा मुझको जो चाहे सजा देना। पर रोज़े आका का दीदार करा दे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मुसलमान घाटे का सौदा करता ही नहीं। आप कहोगे मौलाना ये कैसे? कोई साबित करने वाली बात बताओ तो मैं बताने जाऊं। एक यहूदी था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था। तीनों में बड़ी जबरदस्त दोस्ती। तीनों ने पार्टनरशिप का धंधा किया, चंदा किया, कहा चलो खीर बनाया जाए। अब जब खीर बन गई तो उसकी खुशबू इतनी लज्जतदार थी कि तीनों की नीयत बदल गई। यहूदी चाहता था मैं सब खा जाऊं, मुसलमान चाहता था मैं सब खा जाऊं, ईसाई चाहता था मैं सब खा। तीनों खींचातान मचा दिए। वो कहे मैं इतना दिया, वो कहे मैं इतना दिया, वो कहे मैं इतना दिया। आजकल ऐसा होता है, 10 रुपए कोई दे देगा दीन के काम के लिए तो वो एहसान जताता है। मौका आ जाएगा तो कह देगा तू क्या बात करता है, तेरे बच्चे को तो मैंने 10 रुपया फला टाइम में दिया था। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उन 3 लोगों पे रहमत की नजर न डालेगा जिसके अंदर ये 3 कमियां होंगी। नंबर 1, जो है ना, समझ में आ रही ना बात? नंबर 1 तकब्बुर करने वाला। पठान होते हैं, अरे मैं तो पठान हूं, मैं क्यों किसी की बात मानूंगा। अच्छा, मुगल चाहता है मैं मुगल हूं। मगर मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन कल बरोज़े हश्र में अल्लाह रहमत की नजर नहीं डालेगा इन 3 लोगों। नंबर 1 तकब्बुर करने वाला, चाहे मकान का घमंड हो, चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे कौमियत का। नंबर 2 हसद करने वाला,
जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ। ये तो हमें मालूम है कि हमारा सब सही मगर तुम्हारा खूंटा वही करेगा। सुबह होगी लोग पूछेंगे कैसी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर थी, क्या सुना? कुछ नहीं। सुनो, जलसे में आए हो तो ये नहीं जुब्बा बहुत अच्छा, आवाज बहुत नहीं, आए हो कुछ लेकर जाओ। आका ने फरमाया नंबर 1 तकब्बुर करने वाला, नंबर 2 हसद करने वाला, नंबर 3 एहसान को जताने वाला। मौलवी मौलवी से जल रहा, इमाम इमाम से जल रहा, हाफिज हाफिज से जल रहा, डॉक्टर डॉक्टर से जल रहा है, मोहल्ले वाले से जल रहे हैं। ये तुम्हारा काम था। एक बात सादाते कराम के कदमों का बोसा, कराम के कदमों का बोसा, एक बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ जो मेरे जाने के बाद यहाँ से जब तन्हाई में कभी ये तकरीर याद करना तो ये जुमला आपके जहन में गर्दिश करेगा। एक बात याद रखना, हसद करने वाला काबे का तवाफ करते करते भी मर गया तब भी जहन्नमी है। हसद करने वाला काबे का तवाफ करते करते भी दम तोड़ दे। है मुसलमान, कैसा आदमी है तू? अपने भाई से हसद करता है, अपने लोगों से हसद करता है। खबरदार, नमाज बाद में पढ़ना, दाढ़ी बाद में रखना, टोपी बाद में लगाना, पहले ये साफ करो, ये कल्ब साफ करो। नबी फरमाते हैं 3 लोगों पर अल्लाह रहमत की नजर न डाले। नंबर 1 तकब्बुर करने वाला, नंबर 2 हसद करने वाला, नंबर 3 एहसान को जताने वाला। याद रखना तवज्जो के साथ। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़। हमेशा फायदा का सौदा। मुसलमान यहूदी ईसाई तीनों में दोस्ती हुई, चंदा किया, खीर बनाया, खीर बन गई, महक इतनी लज्जतदार कि तीनों की नीयत बिगड़ गई। तीनों ने मशवरा किया मामला बनेगा, एक काम करते हैं रात में सो जाते हैं और जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वही खीर खा जाए। मुसलमान भी सो गया, यहूदी भी सो गया, ईसाई भी सो गया। मुसलमानों, तुम ईसाई कल्चर में जी रहे हो, यहूदी कल्चर में जी रहे हो। कैसे साबित कर देता हूं। तीनों लोग सो गए, तीनों के बाद सबसे पहले यहूदी की आंख। लोगों ने कहा बताओ क्या देखा? कहा मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। कहा क्या देखा? कहा मेरे मूसा अलैहिस्सलाम आए। कहा अच्छा, क्या किया? कहा मुझे कोहे तूर ले गए। कहा कोहे तूर कहाँ है? कहा 7वें आसमान। कहा तुम्हारा ख्वाब तो बहुत अच्छा है। अब ईसाई का नंबर देखना, मुसलमान कितना फायदे वाला काम ढूंढता है, वो कभी घाटा करता है। शर्त ये है मुसलमान बने, शर्त ये है मुसलमान बने, वो कभी घाटा नहीं, ना यहाँ घाटा ना वहाँ घाटा, फायदा ही फायदा है। हक नात मोहम्मद का अदा कौन कहेगा? अब नहीं बोलोगे तो प्यारे कब बोलोगे? हक नात मोहम्मद का अदा कौन कहेगा? ये काम खुदा का है भला कौन करेगा? ये काम खुदा का है भला कौन करेगा? उम्मत की मदद रोज जज़ा कौन करेगा? मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह बोले मौला कयामत में नबी का दामन रहमत मिल जाए। अब भी नहीं बोलोगे? याद रखना, कयामत में नबी का दामन नहीं मिला तो खटिया खड़ी हो जाएगी। पूरा मजमा बोलो जोर से। हमको बुलाना भी आता है, सीधे से नहीं बोलोगे तो हमको वो भी रास्ता मालूम है जिससे आप बोलोगे। मैंने जिस दिल से कलमा पढ़ा आपका, जोर से बोलो।
मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा आपका, आप आका हुए मैं हो आपका। यहूदी ने कहा मेरे मूसा कलीमुल्लाह आए थे कोहे तूर में ले गए, मूसा कलीमुल्लाह आए थे कोहे तूर में गए। अब ईसाई का नंबर आया, कहा मेरे ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, कहा फिर क्या हुआ, कहा मुझे 7वें आसमान में ले गए। यार तुम्हारा भी ख्वाब बहुत अच्छा है, उसको मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर ले गए, तुमको ईसा अलैहिस्सलाम 7वें आसमान ले गए। जब मुसलमान का नंबर, कहा बता तुमने क्या देखा, कहा मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं। कहा क्या देखा, कहा मैं सो रहा था, जैसे ही तहज्जुद का वक्त आया मेरे आका काम में आए। अरे कहा सोने का टाइम नहीं बल्कि सहरी करने का टाइम है, मैं उठा सारी खीर खा गया। यहूदी ने कहा हमको क्यों नहीं बुलाए, ईसाई ने कहा हमको क्यों नहीं बुलाए, मुसलमान ने कहा जमीन में होते तो बुला लेते, तुम कोहे तूर चले गए, तुम 7वें आसमान। मुसलमान घाटे का सौदा नहीं करता। अब नहीं बोलोगे कब बोलोगे सुभान अल्लाह। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, अल्लाह की रस्सी को पकड़ेंगे तो इनाम क्या मिलेगा। मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ेगा उसकी दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। सहाबा ने आका की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अल्लाह की रस्सी क्या नमाज पढ़ने का नाम है, अल्लाह की रस्सी क्या दाढ़ी रखने का नाम है, अल्लाह की रस्सी हज करने का नाम है, अल्लाह की रस्सी ज़कात देने का नाम है। मेरे आका फरमाते हैं नहीं नहीं, नमाज पढ़ना ये अलामत है, रोजा रखना ये अलामत है, हज करना ये अलामत है, ज़कात देना ये अलामत है, टोपी लगाना ये अलामत है, शरीयत पे चलना ये अलामत है, तरीक़त पे चलना ये अलामत है, मार्फत पे चलना ये अलामत है, हकीकत पे चलना ये अलामत है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम ये सब पहचान है तो अल्लाह की रस्सी क्या है। मेरे आका की बारगाह में तमाम सहाबा ने खराज अकीदत पेश किया, चलो पता लगाया जाए अल्लाह की रस्सी किसी धागे का नाम है, किसी ऊन का नाम है, किसी सूत का नाम है, किसी डोरी का नाम है, किसी धात का नाम है, किसी सोने का नाम है, किसी चांदी का नाम है, किसी लोहे का नाम है। सहाबा की बारगाह में चलो, सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया ए सिद्दीक़ अकबर तुम बताओ अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुझे नहीं, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अल्लाह की रस्सी का पता पूछना है, चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फारूक आज़म से पूछा गया ए फारूक आज़म तुम बताओ वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। फारूक आज़म कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। उस्मान गनी से पूछा गया ए उस्मान गनी तुम बताओ वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। उस्मान गनी ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फातिह खैबर को बुलाया गया, दामाद पैगंबर को बुलाया गया, ए अली तुम बताओ वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, क्या अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी कहते किसे है। मौलाए कायनात फरमाते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला पैकर शर्म हया जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सालाए
इश्क की माँ से पूछा गया, ए फातिमा तो ज़हरा आप बताओ। वो सरकार ने कहा है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी कहते किसे हैं? सैयदा तैयबा ताहिरा ने, आबिदा ज़ाहिदा ने, आलिमा फाज़िला ने, पैकर शर्म हया ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। बिलाल हबशी से पूछा गया, ए बिलाल तुम बताओ अल्लाह की रस्सी क्या है? बिलाल कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। सलमान फारसी को बुलाया गया, ए सलमान फारसी तुम बताओ अल्लाह की रस्सी क्या है? सलमान फारसी कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। अशराए मुबश्शिरा से पूछा गया, ए अशराए मुबश्शिरा तुम बताओ वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? सबों ने यही जवाब दिया चलो चलो नबी की बारगाह में चले। सहाबा ने कहा चलो नबी की बारगाह में चले। ताबईन ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चले। तबे ताबईन ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चले। जब सारी दुनिया ने मिलकर नबी की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया, आका अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? अल्लाह की रस्सी कहते किसे है? मुस्तफा खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों अल्लाह की रस्सी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह की रस्सी का नाम मुस्तफा जाने रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज था। सुभान अल्लाह की सुभान रस्सी का नाम मुस्तफा है। अल्लाह की रस्सी का नाम। अब सुनो दूसरी हदीस पाक के आपका कलेजा बोलेगा सुभान अल्लाह। अभी तक आपकी जबान बोल रही ना, अब दिल बोलेगा जो हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। सुनिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की रस्सी है, आपकी रस्सी कौन? जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ 5 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए कहना। हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं, आप 25 गिरहम की जबान नहीं ला सकते, है ना? जोर से बोलो। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। इधर के पीछे वाले, इधर पीछे वाले, ऐसा लगता है कि हम कसम खा के बैठे। मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ, जब तक सबको नहीं बुलाऊंगा कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। सुभान अल्लाह की रस्सी मुस्तफा है। अब सुनो बड़ी प्यारी हदीस पाक। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा है। कोई पूछे अल्लाह की रस्सी कौन है, क्या बोले? मजा नहीं आ रहा। जितनी मोहब्बत से मैं बोल रहा हूँ आप भी उतनी तबीयत से बुलंद आवाज से बोलो कौन है? आका से पूछा गया, आका आपकी रस्सी कौन है जिससे हम आपकी रस्सी को पहचाने? बहुत प्यारी बात सूफी साहिब दौद कल्बी ने बयान की, सुनिए बहुत प्यारी बात। आका से पूछा गया, आका आप अल्लाह की रस्सी है, आप अल्लाह के महबूब हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो आपका महबूब, जो आपका भी महबूब? मेरे आका ने फरमाया, आहा मैं अल्लाह की रस्सी, मुजम्मिल में, मुदस्सिर में, ताहा में, यासीन में, मुबश्शिर में, वमा अरसलनाका में, वरफाना लका ज़िक्रक में, सारी कायनात का इब्तिदा में, सारी कायनात का इंतहा में मैं अल्लाह का महबूब। जानना चाहते हो कि मेरा भी कोई महबूब? अल्लाह की रस्सी की पहचान मुस्तफा आपसे है, लेकिन मुस्तफा की पहचान किस चीज से है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरी पहचान मेरी बेटी फातिमा से है।
जोर से बोलो। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा, मुस्तफा की रस्सी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला पैकर शर्म हया जन्नती औरतों की सरदार हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की रस्सी आप, अल्लाह के महबूब आप, दुनिया के महबूब आप, जमीन के मालिक आप, आसमान के मालिक आप, कौनैन के दूल्हा आप, कौनैन की जान आप, रूहे कायनात, रूहे जान, रूहे ईमान, शाने ईमान, शाने कायनात, वजूदे कायनात, खुलासे कायनात, खातमे पैगंबर रसूल आज़म आप, शमसुद्दोहा आप, बदरुद्दोजा आप, ज़ुल्लुल औला आप, नूरुल हुदा आप, काफिल वरा आप, मुस्तफ़ा कौनैन आप, कौनैन के दूल्हा आप, कौनैन के निखार आप, कौनैन की बहार आप। जोर से कौनैन की जान आप या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। हम जानना चाहते हैं कि आप सबके महबूब, आप रब के महबूब, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो आपका महबूब हो, जो आपका महबूब हो? मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों जानना चाहते हो, ये लोगों पहचानना चाहते हो कि जिस तरह मैं रब का महबूब हूँ इस तरह मेरा भी कोई महबूब है? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम जानना चाहते हैं। आका आपकी पहचान तो रब ने करवा दिया, वमा अरसलना कहकर, वरफाना कहकर, कद जाकुम कहकर, या अय्युहन नबी कहकर, बशीरुन नज़ीर कहकर, ताहा कहकर, यासीन कहकर, मुज़म्मिल कहकर, मुदस्सिर कहकर, हसीन कहकर, मालिक कहकर, खालिक कुल कहकर आपकी पहचान तो रब ने करा दिया, लेकिन आप रब के महबूब हो इसलिए रब ने कराया। अब आपका कोई महबूब है, अब पहचान आप कराओ। आपकी रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी आप है, अल्लाह के तक पहुंचने की रस्सी आप है। अब मुस्तफ़ा आप हैं, अब आप तक पहुंचना है तो कहां से पकड़ेंगे, कौन सी रस्सी पकड़ेंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों अल्लाह की रस्सी मैं हूँ और मेरी रस्सी का नाम जानना चाहते हो, उसकी पहचान जानना चाहते हो तो तवज्जो के साथ सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों सुनो, सारी दुनिया जिसकी अजमत पे कुर्बान उसको मुस्तफ़ा कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। फारूक आज़म जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। उस्मान गनी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। मौला अली जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। शरीयत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। तरीक़त वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। मार्फत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। हकीकत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। जिब्रील अमी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। हज़रत मीकाईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। हज़रत इस्राईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। हज़रत इस्राईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। कौनैन जन्नत जिसकी ताज़ीम करें जन्नत की होए, जिस तारीफ करें जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। अर्श आज़म जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। फर्श आज़म जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। अर्श मुअल्ला जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। लौह कलम जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों अल्लाह की रस्सी मैं हूँ और मेरी रस्सी का पता इसी बात में देना चाहता हूँ। सारी दुनिया जमीन का जर्रा जर्रा जिसकी ताज़ीम करे, आसमान का चप्पा चप्पा जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं, खातून जन्नत कहते हैं। सलवातुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। और जिसके नाम से महफिल है मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तरतीब से बता दूँ तो ज्यादा बेहतर है। सो रहे की जगह है वहाँ। हाँ हाँ हाँ, सो जाओ। हाँ सब, वाह क्या बात है। या अल्लाह जो आज जागे मौला उसको मौला अली की ताकत अता फरमा। इतना बड़ा नाम और इतना धीरे से अली का नाम तो पत्थर भी घबराता है ना। आप कैसे हो?
अब सुनिए, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा तक पहुंचने का रास्ता फातिमा है। अब सैयदा से पूछो, ए मखदूमा, क्या आपकी भी पहचान किसी से है? क्या आपका भी रास्ता कोई ऐसा है कि जो वो रास्ता आप तक जाता हो? सैयदा फरमाती, हाँ मेरी औलाद है। औलाद से मुराद इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, और औलाद से मुराद गौसे आजम भी है। और करीब से बता दूं, औलाद इमाम हसन बेशक, इमाम हुसैन बेशक, इमाम ज़ैनुलाब्दीन रज़ियल्लाहु बेशक, सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेशक, इमाम अली अकबर, इमाम अली असगर बेशक, मगर गौसे आजम भी औलाद है। गालिबन अखबारुल अखयार में या कलादुल जवाहिर में लिखा हुआ है कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बता दूं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो शायद कभी कभी सुनने को मिले। आप गौसे आजम का नाम ले रहा हूं तो चुप हो आप। सुनिए, गौसे आजम आए हैं, सैयदा फरमाती है मुझ तक पहुंचने के लिए रास्ता यही है मेरी औलाद का। अब फातिमा की औलाद गौसे आजम है। आप कहोगे मौलाना ये कैसे कह दिया? गालिबन कलादुल जवाहिर में है या अखबारुल अखयार में है। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं बचपन में था, मैं छोटा था, एक जात आई मुझे उठा कर ले गई। कहाँ ले गई? अम्मी आमना के पास। नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आला हज़रत ऐसे ही नहीं कह दिया है। वहाँ क्या मर्तबा है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सब भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा की औलाद गौसे आजम भी है। अब सुनो कैसे है, कलादुल जवाहिर या गालिबन अखबार जो क्या सुनिए, गौसे आजम फरमाते एक जात आई मुझे अम्मी आमना के पास ले गई। और जानते हो क्यों? मेरे पेट में अम्मी आमना का दूध शामिल। गौसे आजम फरमाते हैं मैं मुस्तफा का रूहानी बेटा हूं। और आसान बता दूं, मेरे आके उलमा बैठे, सादात किराम बैठे हैं, मेरे आका ने फारूक आजम के लिए कहा है अगर मेरे बाद अल्लाह ताला किसी को नबी बनाता तो फारूक आजम को बनाता। थक गए हो? जब दुनिया का वसूल है कि जब सिंगल हो जाए तो गाड़ी समझ जाती है कि भगना चाहिए कि रुकना चाहिए। आप हमारे लिए आप सिंगल हो, जब आप धीरे धीरे बोलोगे हम समझ जाएंगे कि पब्लिक अब बताशा मांग रही है। हाँ, बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, ये इनकी जूतियों का सदका है। कोना गौसे आजम की तारीफ हम आप करेंगे, हम आप करेंगे। गौसे आजम फरमाते मैं तो खाता भी नहीं जब तक मेरा रब मुझे कसम नहीं देता। अरे गौसे आजम के दीवानों जोर से बोलो। गौसे आजम फरमाते हैं मैं पानी भी नहीं पीता जब तक मेरा रब मुझको कहता नहीं ऐ अब्दुल कादिर खा तब मैं खाता हूँ, ऐ अब्दुल कादिर पी तब मैं पीता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। सुभान। सरकार गौसे आज़म फरमाते मैंने अपनी मम्मी आमना का दूध दिया। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं अब सुनो, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाता फारूक आज़म को बनाता। मगर एक बात नसीहत की याद आ गई, बता दूं? बता दूं? पीछे वाले सोच रहे कहीं गड़बड़ तो नहीं। तुम नबी कहोगे तब भी मैं, हमको इसीलिए बुलाया गया, दोबारा बुलाना चाहे मत बुलाना। अब तुम कैसे नहीं बुलाओगे? जब सादाते किराम का झंडा उठेगा तो अच्छे अच्छों को आना पाना। ये दुनिया वाले झंडे गाड़ते हैं अपनी मर्जी से, ये लोग झंडा गाड़ते हैं मुस्तफा की मर्जी से।
दुनिया वालों का झंडा तो आदमी उखाड़ भी सकता है ना, मगर ये लोग जो अगर झंडा गाड़ देना कयामत तक के लिए कोई पैदा ही नहीं, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है और ना कयामत तक कोई पैदा। खुशबू वाले हैं, फूल वाले, हम सब बावसूल वाले हैं। गर्दिशे जमाना हमसे डर, हम तो वाले रसूल वाले, हम तो वाले रसूल वाले, हम तो वाले रसूल वाले हैं। सुनो, ये फारूक आजम का नाम मैंने लिया ना, ये बहुत बड़ा नाम है, तवज्जो है ना। आप पीछे मेरी नजर थोड़ा चेहरा कम देख पा रहा हूँ, लेकिन आप सोइएगा नहीं है। हाँ भले मैं ना देखूं, आप तो मुझे देख रहे हैं ना। हाँ मैं देखूं यानी या अल्लाह जिसको मैं देख रहा हूँ उसे भी बख्श दे, और जो मुझे देख रहे हैं मौला उसे भी। सुभान अल्लाह। फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत फारूक आजम का इंतकाल हो गया 14 साल के बाद अपने बाप को ख्वाब में देखा। कौन? हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। किसको? फारूक आजम को। ये कौन है फारूक आजम? जिसके बारे में आका ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो फारूक आजम को बनाता, मगर शान फारूक आजम इतनी बड़ी। 14 साल के बाद उनके बेटे ने ख्वाब में देखा हजरत अब्दुल्ला ने, तो अपने बाप से पूछा, अब्बा जान 14 साल के बाद आप दिख रहे हो, ये बताओ मरने के बाद हिसाबो किताब से कैसे आप फुर्सत मिल गई? फारूक आजम का जुमला सुनो। फारूक आजम कहते, बेटा आज फुर्सत मिली है, 14 साल हो गया, तुम्हारा मामला फजर पढ़ लिया, ज़ुहर गायब, ज़ुहर पढ़ लिया, असर गायब, असर पढ़ लिया, मगरिब गायब, मगरिब पढ़ लिया, ऐसा गायब। जब से मस्जिद का मामला आया है सारे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के मुसलमानों में खलबली मस्जिद मस्जिद चलेगी, मस्जिद चलेगी, मस्जिद चलेगी। अच्छा, गौसे आजम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर बिला उज़्र फजर की नमाज छोड़ा उसने एक मस्जिद को ढा दिया। तुम उस मस्जिद की परवाह करते हो? कभी इस मस्जिद को देखा? दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। हुसैनी हो तो बोलना पड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जो गौसे आजम की महफिल में बोले उसको गौसे आजम का भी सदका मिले, इमाम हुसैन का। क्योंकि मेरे गौसे आजम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। और आसान कर दूं, मेरे सैयदा फरमाती है, एक दिन अचानक आका आ गए मेरे घर में, दावतों को भुला दो, जोर से। कोई कहता है कयामत के दिन ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, मैं इनकार नहीं करता, मगर एक शेर सुन लो। हमें बताओ कि महशर के रोज क्या हो, हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा, जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाना गजाली साहब कह रहे हैं हजरत उसको भी पढ़ना है, अब इनकी नहीं पढ़ेंगे। जानते हो ये फोन में क्या कहते हैं? हजरत आपको आना है, चाहे जिंदा आइए चाहे आ गया। अल्लाह इनको सलामत रखे। 12 बजे तक तकरीर की जाती है, अब 12 बजने के बाद तकरीर कराई जाती है ना। करने वाला टाइम तो खत्म है, इस वक्त तकरीर करना लोहे का चना चबाना। एक चना चबा के बताओ है कोई महफिल में जो एक चना लोहे का फोड़ दे? अच्छा, हजरत की फरमाइश पढ़ दूं? बोलो। हाँ, मगर बोलना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा, बुलंद आवाज से बोलना पड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप बोले उसका कभी गुर्दा ना खराब हो। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। जोर से जोर से जोर से।